तैयारियों की। कोरोना की रफ्तार घटी तो जिंदगी को रफ्तार देने की कोशिशें तेज हो गई हैं। दिल्ली में कोरोना के नए मामले 1141 आए हैं और उम्मीद अब ये की जा रही है कि जल्दी ही केस और ज्यादा कम होंगे और यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अब इस बीच हम आपको ये भी बता देते हैं, अब यहां पर ये भी देखिए कि कहां-कहां दिल्ली की खास तौर पर अगर बात की जाए तो 1141 मामले, दिल्ली में 139 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये दिल्ली का आंकड़ा, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने कल ही यह कह दिया था कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन उसको धीरे धीरे, पहले सिर्फ एक हफ्ते के लिए, जिसमें फैक्ट्रियां और मजदूर जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनको छूट दी जा रही है, लेकिन फिलहाल इसको परखा जाएगा एक हफ्ते के लिए। अगर हालात नहीं सुधरते हैं तो फिर लॉकडाउन पर विचार किया जा सकता है। यूपी दूसरा ऐसा राज्य है, यहाँ पर 1 जून से यह कहा जा रहा है कि धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ पर कुल मामले कितने हैं वो भी देख लीजिए, 2402 केस हैं और 159 लोगों ने पिछले 24 घंटे में अपनी जान गंवाई है। तो धीरे धीरे यहां पर भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। इसी तरीके से राजस्थान की बात करते हैं। हालांकि राजस्थान के दूर दराज के इलाकों की अगर बात करें, खासतौर पर ब्लैक फंगस का कहर वहां पर बहुत ज्यादा है, लेकिन राजस्थान में भी 2648 केस हैं, 78 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। राजस्थान में भी कहा जा रहा है कि वो इलाके जहां पर मरीज कम हुए हैं, सिर्फ वहीं पर छूट पर विचार होगा। इसी तरीके से महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। केसेस 20,740 और 424 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में खास तौर पर मॉनसून को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में तमाम उन लोगों को छूट दी जाएगी जो इससे जुड़े हुए हैं, यानी कि इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं कम से कम, क्योंकि मॉनसून से पहले तैयारियां पूरी करनी। इस बीच देश भर में कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं और दिल्ली वालों ने कोरोना की दूसरी लहर को सबसे ज्यादा इसका कहर झेला है, लेकिन अब दिल्ली में मामले घटे हैं। 24 घंटे में 1100 नए मामले सामने आए हैं। सोमवार से अनलॉक की तरफ बढ़ेगी दिल्ली। अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। ये सन्नाटा अब खत्म हो जाएगा। सड़कों पर फिर से चहल पहल होगी, गाड़ियां भागेंगी, फैक्ट्रियों में शोर होगा, कंस्ट्रक्शन साइट फिर गुलजार होगी। जी हाँ, दिल्ली में कोरोना के मामले कम होते ही जिंदगी को रफ्तार देने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। 1 जून से दिल्ली अनलॉक की ओर बढ़ने जा रही है। पहले चरण में मजदूरों की रोजी रोटी का ख्याल रखा जा रहा है। इस चरण में फैक्ट्रियां खुलेंगी, कंस्ट्रक्शन को हरी झंडी मिलेगी। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है अभी, लेकिन पूरी लड़ाई जीती नहीं है। खोलने में सबसे पहले अपने को उन लोगों का ख्याल रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है। मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं। ऐसे मजदूर सबसे ज़्यादा अपने को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिलते हैं। मीटिंग में ये तय किया गया कि इन 2 गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। दिल्ली में 20 अप्रैल से ही लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है। माना जा रहा है कि इस लॉकडाउन में राजधानी को रोज 600 करोड़ की चपत लग रही है। रोज खाने कमाने वालों का हाल बेहाल है। प्रवासी मजदूरों को घर लौटना पड़ रहा है। 19 अप्रैल से 14 मई के बीच 8 लाख से ज्यादा मजदूर पलायन कर गए। ऐसे में सवाल है कि 1 जून से फैक्ट्रियां खुलेंगी, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, तो क्या मजदूर काफी होंगे? 1.5 महीने के लॉकडाउन के बाद दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सोमवार से तमाम इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन वर्क की इजाज़त जो है वो दिल्ली में दी गई है ताकि मजदूर काम पर लौट सके। ऐसे में तमाम इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। साफ़ सफाई और सैनिटाइजेशन वर्क जो है वो यहाँ पर चल रहा है और धीरे धीरे मजदूरों का आने का सिलसिला भी जो है वो शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये फैक्ट्री है जहाँ पर तमाम जो मजदूर हैं एक एक करके उनके हाथ को सैनिटाइज किया जा रहा है, साफ़ सफाई की जा रही है ताकि सोमवार से जब इंडस्ट्रीज खुले तो लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। दिल्ली में 20 अप्रैल से लॉकडाउन शुरू हुआ, तब राजधानी में 24 घंटे में 28,395 मामले आए थे और अब जब अनलॉक का फैसला लिया जा रहा है तो रोज मामले घटकर 1141 रह गए हैं।
केजरीवाल सरकार की इस अनलॉक प्रक्रिया से कारोबारी नाखुश हैं। उन्हें उम्मीद थी कि पहले चरण में बाजार खुल जाएंगे, मॉल में चकाचौंध लौटेगी। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का दिल्ली के विभिन्न व्यापारिक संगठनों से बातचीत करने के बाद ये मानना है कि इस अनलॉक प्रक्रिया में दिल्ली के बाजारों को भी खोला जाना चाहिए था, क्योंकि जिन प्रवासी मजदूरों की बात श्री केजरीवाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह बताना भी जरूरी होगा कि दिल्ली में लगभग 15 लाख व्यापारी 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं, जो मूल रूप से प्रवासी लोग हैं। लेकिन दूसरी लहर में कोरोना से तबाही के बाद दिल्ली सरकार अलर्ट है। अनलॉक धीरे धीरे ही होगा, पाबंदी सोच समझकर हटाई जाएगी। फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन का काम सिर्फ हफ्ते भर के लिए खोला जा रहा है। अगर इस दौरान मामले काबू में रहे तभी आगे कोई फैसला लिया जाएगा। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको बता देते हैं कि आगे आज तक पर आपके लिए क्या है खास। सॉलिड शनिवार में ठीक 12 बजे देखिए आपदा में सियासी अफसर। इसके बाद ठीक 1 बजे हम आपको दिखाएंगे रविशंकर प्रसाद के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सॉलिड शनिवार में ठीक 1:30 बजे देखिए सुशील कुमार हाजिर हों। और 2 बजे आज तक पर आपके लिए खास होगा ढह गया मकान फंसी जान मुंबई पर। यह खबर हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।